चलिए आज जरा गहराई से देखते हैं भारतीय स्कूलों में मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम की उन कमियों को जिन पर अक्सर पर्दा डाल दिया जाता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम आखिर फेल क्यों हो रहा है। तो सीधा सवाल यही है, और ये सवाल बहुत परेशान करने वाला है। यही सवाल आज की हमारी पूरी पड़ताल का आधार है, क्योंकि इसका जवाब लाखों स्टूडेंट्स की जिंदगी और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। हाल की कुछ सुर्खियां देखें तो एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न सामने आता है। ये सिर्फ एक दुखद हेडलाइन नहीं है, और अफसोस की बात यह है कि ये कोई अकेली घटना भी नहीं है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। एक के बाद एक ऐसी खबरें एक ऐसे संकट की तस्वीर बनाती हैं जिससे अब और नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। हर खबर के साथ स्थिति की गंभीरता और बढ़ती जाती है। तो समझने वाली बात यह है कि ये कोई एक दो मामले नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी और गहरी समस्या के लक्षण हैं। कागज पर बनी पॉलिसीज और ज़मीनी हकीकत के बीच एक इतनी बड़ी खाई है जिसमें छात्र गिरकर अपनी जान दे रहे हैं। इन दुखद घटनाओं के पीछे की वजह को समझने के लिए हमें सबसे पहले स्टूडेंट्स की बात सुननी होगी। उनकी खामोशी ही असल में सब कुछ कह देती है। इस पूरी समस्या के केंद्र में है भरोसे की एक बहुत बड़ी कमी। ये एक लाइन बस सब कुछ साफ कर देती है। स्टूडेंट्स को डर है कि उन्हें जज किया जाएगा, उन पर कोई ठप्पा लगा दिया जाएगा। उन्हें डर है कि उनकी कही हुई हर बात टीचर्स या पेरेंट्स तक पहुंच जाएगी। मतलब वो उसी सिस्टम पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं जो उनकी मदद के लिए बनाया गया है। अब सवाल है कि स्टूडेंट का ये डर आता कहाँ से है। इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस सिस्टमैटिक वजह हैं। जब काउंसलर सीधे स्कूल का कर्मचारी होता है तो एक हितों का टकराव साफ दिखता है। उसकी वफादारी स्टूडेंट के प्रति है या स्कूल की इमेज के प्रति। और कई बार तो साइकोलॉजी के टीचर को ही ये जिम्मेदारी दे दी जाती है, जिससे मामला और भी उलझ जाता है। तो ये तो हुई छात्रों की बात, लेकिन ये अविश्वास हवा में तो पैदा नहीं होता है ना। ये स्कूल सिस्टम के अंदर की गहरी खामियों का एक नतीजा है। दिक्कत सिर्फ भरोसे की नहीं है, पूरे ढांचे में ही दरारें हैं। कागज पर तो नियम एकदम परफेक्ट दिखते हैं। सीबीएसई और सीआईएससी दोनों बोर्ड्स में फुल टाइम काउंसलर रखना जरूरी है, लेकिन असल में क्या हो रहा है? सच तो ये है कि ये सिर्फ एक खानापूर्ति है, एक बॉक्स पर टिक लगाने जैसा। पॉलिसी और प्रैक्टिस के बीच की ये खाई बहुत गहरी और खतरनाक है। और ये समस्या तब और भी गंभीर हो जाती है जब बात आती है अनक्वालिफाइड स्टाफ की। जैसा कि ये कोट कहता है, सिर्फ साइकोलॉजी में एमए की डिग्री होने से कोई क्लिनिकल काउंसलर नहीं बन जाता। और ये क्वालिफिकेशन की कमी स्टूडेंट्स को सीधे सीधे खतरे में डालती है। जब स्कूल ऐसे काउंसलर रखते हैं जो क्लिनिकली क्वालिफाइड नहीं हैं, तो इसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। वे अब्यूज़ या सुसाइडल टेंडेंसीज जैसे सीरियस मामलों से निपटने के लिए ट्रेंड नहीं होते। अक्सर उन्हें काउंसलिंग के बजाय एडमिशन के कागजी काम में फंसा दिया जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे सस्ते पड़ते हैं। स्कूल पैसे बचाने के लिए बच्चों की सुरक्षा से समझौता कर लेते हैं। दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड माना जाता है कि मेंटल हेल्थ सपोर्ट असरदार हो, हर 250 स्टूडेंट्स पर कम से कम एक काउंसलर। ये वो अनुपात है जिससे हर बच्चे पर ध्यान देना मुमकिन हो पाता है। ये एक लक्ष्य है। ये तो हुआ ग्लोबल स्टैंडर्ड, लेकिन भारत के कई स्कूलों में हकीकत क्या है? हजारों स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक काउंसलर। ये एक ऐसा अनुपात है जो किसी भी तरह की असली मदद को नामुमकिन बना देता है। ये कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे कोई एक अकेला इंसान हजारों डूबते हाथों को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। और इस पूरी कहानी में टीचर्स कहाँ हैं? वे तो सबसे पहले बच्चों के संपर्क में आते हैं। वे मदद करना चाहते हैं, लेकिन खुद को बिल्कुल लाचार महसूस करते हैं, जैसा कि ये बयान बताता है। टीचर्स पर सिस्टम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ट्रेनिंग के नाम पर बस खानापूर्ति होती है, सिलेबस पूरा करने का बोझ अलग। उनके पास कोई साफ गाइडलाइन नहीं होती कि किसी मुश्किल सिचुएशन में क्या करें। और जब बच्चे घर पर अपनी बात नहीं कह पाते तो सारा दबाव स्कूल पर आ जाता है। और ये सिर्फ लोगों की कमी का मामला नहीं है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर गैप भी है। इसका मतलब है कॉन्फिडेंशियल बातचीत के लिए कोई प्राइवेट कमरा नहीं है, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए कोई अलग से बजट नहीं है, और इमरजेंसी से निपटने के लिए कोई डेडिकेटेड टीम नहीं है। ठीक है, तो हमने समस्या को हर एंगल से समझ लिया। अब बात करते हैं समाधान की, जो एक्सपर्ट्स सुझाते हैं। बदलाव के लिए एक साफ रास्ता मौजूद है। एक्सपर्ट्स एक बहुत ही क्लियर 6 स्टेप का एक्शन प्लान सुझाते हैं। पहला, एक नेशनल स्टूडेंट काउंसलर रेशियो तय किया जाए। दूसरा, काउंसलर के लिए क्वालिफिकेशन को अनिवार्य बनाया जाए। तीसरा, टीचर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग हो।
चौथा, हर सिचुएशन से निपटने के लिए साफ प्रोटोकॉल हों। और सबसे ज़रूरी, नतीजों पर नज़र रखने के लिए एक सिस्टम हो ताकि जवाबदेही तय हो सके। लेकिन इस पूरे प्लान में एक बहुत ज़रूरी कड़ी है जिसे अक्सर हम भूल जाते हैं, और वो है पेरेंट्स। स्कूलों को डिजिटल सेफ्टी और टीनेज मेंटल हेल्थ जैसे टॉपिक्स पर पेरेंट्स के लिए रेगुलर वर्कशॉप्स करनी चाहिए, ताकि घर और स्कूल के बीच एक मजबूत कनेक्शन बन सके। लेकिन इतने सारे समाधानों के बावजूद हम बार बार एक ही बुनियादी सवाल पर आकर अटक जाते हैं, जो इस पूरे संकट की जड़ में है। एक टीचर ने इस कड़वी सच्चाई को बहुत सीधे शब्दों में बयां किया है। ये बात उस बुनियादी टकराव को सामने लाती है जो किसी भी असली बदलाव को रोकता है। जब तक स्कूल अपनी इमेज को बच्चों की भलाई से ऊपर रखेंगे, तब तक असल तरक्की बहुत मुश्किल है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक ऐसा सवाल जो सिर्फ स्कूलों से नहीं, हम सबसे है। स्टूडेंट्स को सबसे पहले रखने के लिए सोच के स्तर पर और सिस्टम के स्तर पर आखिर क्या करना होगा? ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें